पिछले अंक में हमने सुना कि कैसे भारद्वाज जी के आश्रम से श्री रामचंद्र जी यमुना जी के तीर पर आते हैं और उनको रास्ता दिखाने आए सन्यासियों को लौटा देते हैं। अब कथा यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। अब जब श्री रामचंद्र जी यमुना के तीर पर पहुंचते हैं, किनारे पर पहुंचते हैं, तो वहां भी आसपास के जो नर और नारी थे वो अपने सब काम धाम छोड़ करके श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए दौड़ते हैं। लखन राम सिय सुंदरताई, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, सीता जी की सुंदरता को देखते हैं और कहते हैं ये हमारे भाग्य की बड़ाई है कि हम इनके दर्शन कर पाए। अति लालसा बिसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन्ह महु बय बैरिधि सयाने, तिन्ह करि जुगति राम पहिचाने। अब अति लालसा बसहि मन माही, और उनके मन में परिचय जानने की कि ये कौन लोग हैं, इनको देखने की बड़ी लालसा थी, उनको जानने की बहुत इच्छा थी। नाव गाँव बूझत सकुचाई, अब वो लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं, लेकिन उनका नाम पूछने में गांव वाले जो लोग हैं कि आप कौन हैं, आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, वो पूछने में संकोच हो रहा है। और जो उनमें वयोवृद्ध थे, यहाँ पे शब्द लिखा है वयवृद्ध, यानी कि वयवृद्ध, जो उनमें बूढ़े लोग थे, जो जानकार लोग थे, सयाने लोग थे। तिन्ह करि जुगति राम पहिचानी, उनको तो सारा समाचार पता होता है कि आसपास क्या चल रहा होता है। तो जिस तरह हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जो वृद्ध हैं, उनको सब आसपास की खबर होती है, उसी तरह जो वयोवृद्ध लोग थे वहाँ के, उन्होंने खबरें सुन रखी थी। तो उन्होंने अपनी युक्ति से पहचान लिया कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुन सब विषादक सकल पछिताही, रानी राय कीन्ह भल नाही। तो जो वृद्ध लोग हैं वो बता देते हैं कि ये श्री रामचंद्र जी हैं, और तिन्ह सब ही सुनाई, सारी बात उनको, सारी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि बनहि चले पिता की आज्ञा पाकर के ये लोग वन को जा रहे हैं। और सुन विषाद सकल पछताई, ये बात सुनकर के सारे लोगों में विषाद होता है, सब पछताते हैं कि ये क्या हो गया। रानी राय कीन्ह भल नाही, सारे जो नगरवासी, जो वहाँ के लोग आ गए थे, वो सारे कहने लगते हैं कि रानी और राजा ने ये भला नहीं किया, ठीक नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कबि अलखित गति बेशु बैरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। तेहि अवसर एक तापस हुआ, वहां पर एक तपस्वी आता है उस समय। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, छोटी अवस्था का है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आयु ज़्यादा नहीं है, और वो कैसा है, वो तेज का पुंज है। कभी अलखित गति बेशु बैरागी, उसकी गति कवि नहीं जानते। मन क्रम बचन से वो राम का अनुरागी, राम का प्रेमी था। अब यहाँ पर वो तपस्वी कौन था, इसके बारे में बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि वो तुलसीदास जी थे, और कोई कहता है कि वो हनुमान जी थे। तो इसके बारे में कोई बहुत पुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए तुलसीदास जी ने भी उसको बहुत ही संक्षेप में बिना किसी का नाम लिए हुए यहाँ पर ये प्रसंग रखा हुआ है। सकल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहिचानी। परे उदंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर वो जो तेज पुंज आया था, उसके नेत्रों में जल भर जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। और परेव दंड जिमी, वो ऐसे गिरता है धरती पे दंडवत करने के लिए जैसे कि एक दंड, एक लकड़ी गिर पड़ती हो, एक डंडा गिर जाता है ऐसे। और उसकी दशा जो है वो बखान करके कही नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। राम सप्रेम पुलकी उरलावा,
परम रंक जनु परसु पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। वो जो तेज पुंज जैसा तपस्वी आया था वो धरती पर गिरकर जब प्रणाम करता है तो श्री रामचंद्र जी उठा करके उसे हृदय से लगा लेते हैं और वो तपस्वी ऐसे खुश होता है जैसे किसी रंक को, किसी गरीब, किसी भिखारी को पारस पत्थर मिल गया हो, जिसकी खासियत ये है कि अगर वो लोहे से छू दे तो वो सोना बन जाता है। मनहु प्रेम परमारथ दो, ऐसे लग रहा है कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिलत धरे तनु कह सबको। ऐसे लग रहा है प्रेम और परमार्थ यानी कि परम तत्व दोनों मिल करके एक रूप हो गए हैं, एक शरीर हो गए हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीन्ही असीसा। इसके बाद वह तपस्वी लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ता है और लक्ष्मण जी उन्हें प्रेम से उमग कर उठा लेते हैं। इसके बाद वो सीता जी के चरणों की धूल लेता है और अपने माथे पर, शीश पर लगाता है और सीता जी अपना शिशु जानकर, अपना बालक जानकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। इसके बाद निषाद राज उनको प्रणाम करते हैं दंडवत करके और मिले मुदित लखि राम सनेही, और बहुत खुश होकर के मिलते हैं कि जैसे एक राम भक्त दूसरे राम भक्त से मिलता है कि इनका भी राम पर उतना ही प्रेम है जितना मेरा। आप देखते होंगे कि अगर आप एक पंथ को फॉलो कर रहे हैं, आप एक भगवान को फॉलो कर रहे हैं या संस्था को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह के लोग अगर आपको मिलते हैं आप कितने खुश हो जाते हैं। उसी तरह श्री राम के एक भक्त को दूसरे भक्त से मिलकर के बहुत खुशी मिलती है। और पियत नयन पुट रूप पीयूषा, और आँखों से वो अमृत का पान कर रहे हैं ऐसा उनको जान पड़ रहा है। और उनको जान पड़ रहा है कि सुअसन उपाय जिमि भूखा, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति बहुत अच्छा पदार्थ खाने के लिए पा जाए, वो कितना मुदित हो जाएगा, कितना आनंदित हो जाएगा, वैसे निषाद राज जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठए बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। जो आसपास के नर नारी उन्हें देख रहे हैं वो सारे कह रहे हैं कि कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया, और वो सारे नर नारी विकल हो रहे हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु तेहि कीन। इसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने मित्र को यानी कि गुहराज निषाद जी को बहुत तरह से समझाते हैं, सिखाते हैं, और तब राम रजायसु शीस धरी, राम जी की आज्ञा को शीश पर धारण करके भवन गवनु तेहि कीन, गुह जी निषाद राज जी अपने घर को, अपने भवन को लौट जाते हैं। तो आज की कथा में हम यहीं पर विराम लेते हैं। शेष राम कथा अगले अंक में। मैं आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करते हुए आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।